महाराष्ट्र में देखा जाए तो राज्य में दो गुट बन गए हैं। जी हां, एक नाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ गई है क्योंकि विधायक और उनके कार्यकर्ता नेता धीरे धीरे राज्य में कुछ जगहों पर शिंदे समूह में शामिल हो रहे हैं। इस सब से अब आदित्य ठाकरे भी बचते नजर नहीं आ रहे। जहां उद्धव ठाकरे के गुट से कुछ नेता शिंदे समूह में शामिल हुए तो वहीं आदित्य ठाकरे को शिंदे समूह ने बड़ा झटका दिया। ठाणे के हजारों युवा सैनिक शिंदे समूह में शामिल हो गए। सरनाईक के नेतृत्व में शिंदे समूह में युवाओं की समस्या के समाधान के लिए युवा सिपाहियों ने भाग लिया। उद्धव ठाकरे के बाद शिंदे ने आदित्य ठाकरे को भी बड़ा झटका दिया। शिंदे समूह वैगरह नहीं है, ये बातें निकलकर सामने आई। लेकिन आप सभी को बता दें, इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो नाम है वो है अब तेजस ठाकरे का, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति आप सबने बदलती भी देखी। और सबसे दिलचस्प बात आप सबके सामने एक रखें कि भले ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कदम इस समय उठाया हुआ है वो सभी के सामने है और किसी से छुपा भी नहीं है। उनका इंस्टाग्राम का आखिरी पोस्ट की अगर बात करें तो वो 30 जून का था। जी हाँ, आप सभी को बता दें ये वही दिन था जिस दिन यहाँ पर इस्तीफे को लेकर खबर सामने आई थी और एक नाथ शिंदे सीएम बने थे। ये सब तमाम बातें कही गई, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही जैसी जैसी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई थी, तेजस ठाकरे चर्चाओं में आए थे। तेजस ठाकरे को लेकर काफ़ी खंगाला गया, छानबीन की गई, क्या तेजस ठाकरे राजनीति में आ सकते हैं, ये सारी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन तेजस ठाकरे के राजनीति में आने को लेकर जब बातें निकलकर सामने आई तो ये भी निकलकर सामने आया कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि ये कहा गया कि राजनीति में आना ना आना बात की बात है। लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है, आदित्य ठाकरे को लेकर भी यहाँ पर बड़े झटके मिलते नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे को बड़े झटके लगे और दूसरी तरफ शिवसेना के नए कैडर को तैयार किया जा रहा है, नया कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। यहाँ पर शिवसेना का भी जो एक बड़ी यहाँ पर शक्ति के रूप में बताया जाता है शिवसेना, उसको भी विस्तार किया जा रहा है। तो क्या उसमें यहाँ पर तेजस ठाकरे को कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है? आपको बता दें, अगर इंस्टाग्राम पर तेजस ठाकरे के पोस्ट को देखा जाए तो उन्होंने अपने पिता को लेकर ये आखिरी पोस्ट किया हुआ है 30 जून का जो पोस्ट है, जिस पर हजारों लाइक्स और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी देखने को मिले, जिसमें उद्धव ठाकरे का लोग समर्थन करते नजर आए। तो कुछ ने यह भी बातें छेड़ दी कि तेजस ठाकरे को राजनीति में आ जाना चाहिए क्योंकि तेजस ठाकरे काफ़ी आक्रामक हैं। तेजस ठाकरे की रणनीतियाँ कुछ अलग हो सकती हैं, उद्धव और आदित्य से अलग। क्योंकि अगर बात करें तो राज ठाकरे ने बगावत करी थी शिवसेना से, वो भी दूर चले गए थे और अब देवेंद्र फडणवीस की उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दूसरी तरफ तेजस ठाकरे पहले हर 10 दिन में 5-6 दिन में कोई ना कोई पोस्ट कर देते थे, लेकिन अब देखा जाए तो 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उनका कोई पोस्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड उनका नज़र नहीं आया है। यानी कि पिता के इस्तीफे के बाद से ये तेजस ठाकरे का बड़ा कदम बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आदित्य ठाकरे को बड़े झटके लग रहे हैं, युवा सेना के तौर पर आदित्य ठाकरे अपनी भूमिकाओं को सही से अदा कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, इस पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो उद्धव के इस्तीफे के बाद ये सवाल बहुत बड़ा है कि आने वाले वक्त में शिवसेना का जो नया कैडर तैयार हो रहा है उसकी यहाँ पर बागडोर किसके हाथ में रहेगी? क्या उद्धव ही संभालेंगे या संजय राउत या शरद पवार या फिर यहाँ पर आदित्य ठाकरे का नाम है, या फिर इसमें अगर रश्मि ठाकरे को भी जोड़ दिया जाए तो कोई यहाँ पर बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि रश्मि ठाकरे ने भी बगावत के समय काफ़ी सक्रिय होकर बहुत ज़्यादा भूमिकाएं निभाई थीं ताकि इस बगावत को रोका जाए। लेकिन बगावत फिर भी हुई और एक नाथ शिंदे सीएम बने, उद्धव ने इस्तीफा दिया। लेकिन तेजस ठाकरे को लेकर जो चर्चाएँ रही थी, जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा देकर निकले थे अपने राजभवन से, वहाँ पर तेजस ठाकरे उनकी कार के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए थे। उस वक्त और ज़्यादा चर्चाओं में तेजस ठाकरे आ गए थे। लेकिन आप सबका क्या मानना है कि उद्धव को, आदित्य को जिस तरीके से शिंदे के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं, तो क्या रश्मि को और तेजस को खुलकर सामने आना चाहिए? तेजस ठाकरे जिस तरीके से इस समय सोशल मीडिया पर कोई अलग पोस्ट नहीं करते नजर आ रहे, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजनीति के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर कुछ अलग ही इनकी सोच होती जा रही है यहाँ पर अलग अलग अपने फील्ड को लेकर? ये तमाम बातें कहीं ना कहीं सभी को इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक और फिर से बड़ा बवाल होने वाला है। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि इन सब के बीच क्या तेजस ठाकरे की राजनीति में एंट्री होगी या सिर्फ ये कयास हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।